नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टडी कैपिटल के यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर। मैं मनीष राज आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग बात करेंगे आपके पूरे यूजी की 2 मंथ स्ट्रेटजी के बारे में। तो हम लोग बात कर रहे होंगे लास्ट 2 मंथ कंप्लीट स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है, कैसे आप लोग तैयारी करना है, सारा संपूर्ण हम लोग बात करने वाले हैं। जो भी 2026 में आप सभी अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाने वाले हैं, तो आप सभी पूरा वीडियो ध्यान पूर्वक देखिएगा। सभी सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, स्पेशली लैंग्वेज और आपके पूरे जीटी के बारे में, और आपको कैसे कैसे जाना है वहां तक, इस जर्नी को 2 मंथ को कैसे यात्रा को सफल बनाना है, सारा हम लोग इस पे बात करने वाले हैं ना। चलते हैं एक एक चीजों को डिस्कस करते हैं ना। देखिए, सबसे पहले आपको कैसे स्ट्रेटजी रखने वाली है, कैसे आपको स्ट्रेटजी रखना है, ये हम लोग देखते हैं। हाउ टू कंप्लीट सिलेबस, और दूसरा हाउ टू रीड, व्हाट टू रीड, मतलब कहां से क्या पढ़ना है, ये हम लोग बात कर रहे होंगे। हाउ टू इंक्रीज मार्क्स इन एग्जाम, आपको एग्जाम के लिए कैसे मार्क्स को बढ़ाना है, ये भी हम लोग आपको बता रहे होंगे। आगे आपका एग्जाम डेट कब है, आपको पता होना चाहिए कि मई में आपका एग्जाम डेट होने वाला है। अभी इसका ऑफिशियल कोई नोटिस नहीं है। अच्छा, एडमिट कार्ड आपका कब तक आ जाता है? एडमिट कार्ड आपका 1 वीक में आ जाता है, डाउनलोड हो जाता है ना, ये आपको पता होना चाहिए। अब आगे हम लोग बात करेंगे कैसे कैसे क्या रणनीति कैसे बनाना है। चलते हैं सेकंड स्लाइड पे। अगर हम बात करें, आपका होता है क्या भाई, 2 प्रकार के हमारे पास बच्चे हैं, 2 प्रकार के हमारे पास बच्चे हैं। एक बच्चा वो है जो 4-5 महीने से लगातार जो है पढ़ रहा है, एक मेंटर के साथ जुड़ा हुआ है, लगातार पढ़ रहा है। लेकिन दूसरा बच्चा हमारे पास कैसा है? दूसरा बच्चा हमारे पास ये है कि अभी 2 मंथ जो है अभी बाकी है, इसी में 2 मंथ में आ रहा है। अब वो सोच रहा है कि अब हमें एग्जाम में फोड़ना है, लेकिन कैसे फोड़ना है उसे कुछ भी पता नहीं है। लेकिन अब आपको कैसे करना है, क्या करना है, दोनों बच्चों के लिए हम पूरी बात बताने वाले हैं। तो आप सभी को ध्यान पूर्वक सुनना होगा, पूरा वीडियो देखना होगा। चलो, अच्छा हम बात करें आपके सब्जेक्ट वाइज वेटेज क्या, तो यहां पर आपको देखना होगा 2 सेक्शन आपके होंगे। जो एक लैंग्वेज का सेक्शन होगा जिसमें हिंदी या इंग्लिश आपको करना होगा, जिसमें आपको 50 मार्क्स मिल रहे होंगे, 50 मार्क्स मिल रहे होंगे। दूसरा आपका होता है जीएटी। जीएटी में आपका क्या क्या आता है? लॉजिकल रीजनिंग आता है, जीके एंड करंट अफेयर्स आ जाता है, ठीक है, कंप्यूटर बेसिक आता है, उसके बाद आपका जनरल एप्टीट्यूड आता है, जो कि ये भी आपका 50 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है भाई, 50 क्वेश्चन होते हैं, और आपको साथ ही साथ आपका 60 मिनट होने वाला है। 60 मिनट आपको मिलने वाला है, मतलब 1 आवर आपको भाई मिलने वाला है। आपका अगर सही एक क्वेश्चन पर कितने नंबर मिलेंगे? आपके 5 नंबर मिल रहे होंगे। साथ ही साथ अगर आप गलत करते हैं, -1 आपका रॉन्ग नंबर के लिए काट लिया जाएगा। ठीक, ये आपको जानकारी होना चाहिए। अब हम आपको सिलेबस दिखाते हैं, कैसे क्या सिलेबस रहने वाला है ना। चलिए, सबसे पहले हम आपको हिंदी लैंग्वेज का आपका सिलेबस दिखाते हैं। हिंदी देखिए, हिंदी में क्या रहने वाला है? वर्णमाला, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय, लिंग वचन, संधि, कारक, समास, ये आपके सिलेबस रहने वाले हैं। उसके साथ साथ काल, रस, छंद, अलंकार, रचना और रचनाकार हो जाएंगे आपके। विलोम शब्द, अनेकार्थी, उपसर्ग प्रत्यय, पर्यायवाची, समानार्थी शब्द, वर्तनी या अशुद्ध प्रयोग, परिच्छेद का उचित क्रम, सब एक ही में, मतलब आपके क्वेश्चन आएंगे तो वो हम आपको कराएंगे और दिखाएंगे भी। अनेक शब्द के लिए एक शब्द, ये भी आपका मुहावरे एवं कहावतें, अपठित गद्यांश, मतलब ये सारे आपके जो भी सिलेबस के रिगार्डिंग है वो हम आपको हिंदी के अंदर करा रहे होंगे। ठीक है भाई, बाकी आपके इंग्लिश वाले सर आपको बता रहे होंगे कि इंग्लिश में आपको क्या क्या कैसे पढ़ना है ना, वो आपको इंग्लिश वाले सर आपको बता रहे होंगे। ठीक है, चलते हैं आपके क्वेश्चन कुछ दिखा देते। देखिए, सामान्य प्रश्न कैसे बनते, आपके क्वेश्चन का टाइप कैसे कैसे पूछा जाता है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं कि एनटीए पूछता कैसे कैसे है, कैसे कैसे क्वेश्चन आपको एनटीए पूछ रहा है। देखिए, ये आपके एक सामान्य प्रश्न का पहला टाइप का प्रश्न है ना। सामान्य प्रश्न एक 1 लाइनर प्रश्न आप कह सकते हैं, एक लाइन में पूछेगा, इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाएगा। लेकिन इसी का दूसरा आपका जो है, ये भी क्या है, ये भी आपका 1 लाइनर है। लेकिन अगर आप देखेंगे यहां पर
सूची वाले प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मतलब अगर आप वन लाइनर प्रश्न करके, इसका ये मतलब नहीं कि आपका जो है कंप्लीट हो गया, नहीं, कंप्लीट नहीं है। आपको साथ ही साथ ऐसे भी प्रश्न आपको देखने पड़ेंगे भाई, ठीक है, ऐसे भी प्रश्न देख के जाने होंगे, तब आपका जो है कुछ तैयारी अच्छा हो जाएगा। ये है आपके सूची वाले प्रश्न, घबराइए नहीं, ये बहुत ही आसान होते हैं। अगर 1 से 2 आपके मिल गए, आपका उत्तर ऑटोमेटिक सही हो जाता है ना, बस 1 से 2 आपको मिलान कर देना है, उसके बाद उत्तर सही हो जाता है ना। ये आपके दूसरे टाइप के क्वेश्चन हो गए, ठीक है, ये आपके दूसरे टाइप हो गए। ये आपका आता है भाई तीसरा क्वेश्चन, वाक्यांशों को क्रम में लगाएं। तो ऐसा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, ये भी हम आपको सारा कुछ बता रहे हैं ना, सारा कुछ हम आपको बात करेंगे, हर क्वेश्चन के टाइप के बारे में बात कर रहे होंगे, सारे क्वेश्चन के टाइप कराएंगे। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा। अभी रीजनिंग की भी बात करेंगे हम लोग, ठीक है, रीजनिंग के बारे में भी बात कर रहे हैं। देखें, रीजनिंग का सिलेबस जो एनटीए ने डिजाइन किया है, यहां पर जैसे लॉजिकल रीजनिंग में रैंकिंग, लीनियर अरेंजमेंट, मैट्रिक्स अरेंजमेंट, सीक्वेंसिंग, स्टेटमेंट, आर्गुमेंट, कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट अजम्पशन और स्टेटमेंट कंक्लूजन, नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन टेस्ट, कोडिंग एंड डिकोडिंग, इंटरफेरेंस, नॉन वर्बल। देखियो यहां पर क्या कर दिया, नॉन वर्बल डाल के छोड़ दिया, लेकिन नॉन वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत कई चैप्टर होते हैं, वो हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। लेकिन यहां तो ये क्या किया है, सिर्फ इतना ही दिखाया है ना, लेकिन हम आगे आपको नॉन वर्बल में क्या क्या कैसे पढ़ना है सारा कुछ हम आपको बता रहे होंगे। यहां पर क्या है आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। अब देखिए, जो हमने सिलेबस डिजाइन किया है आपके पीवाईक्यू के माध्यम से, आपके जो है जो क्वेश्चन आ रहे होंगे, जो संभावित प्रश्न बनने की आशा है, उस पर हमने आपको पूरा सिलेबस डिजाइन किया हुआ है। तो देखो क्या कैसे पढ़ना है, यहां पर हम आपको बता रहे होंगे इस प्रकार से, जैसे डाइस हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, रक्त संबंध जिसे आप बोलते हैं, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस जिसे आप दिशा दूरी बोलते हैं, वेन डायग्राम, कोडिंग एंड डिकोडिंग, वर्ड फॉर्मेशन, डिक्शनरी, लेटर सीरीज, नंबर सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज और एनालॉजी। उसके साथ साथ आपका सीटिंग अरेंजमेंट जिसे आप बैठने का क्रम बोल सकते हैं, रैंकिंग, क्लॉक, कैलेंडर, वेन डायग्राम, क्यूब एंड क्यूबाइड, ये सारे क्वेश्चन हम आपको करा रहे होंगे, ठीक है। वो अब अच्छा, इसे आप नॉन वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत भी, इसको वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत रख सकते हैं, ठीक है, वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत, और यहां पर आपका नॉन वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत रख सकते हैं इन सारे चैप्टर को, ठीक है, नॉन वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत रख सकते हैं, जैसे वाटर एंड मिरर, जल और दर्पण, काउंटिंग ऑफ फिगर, आकृतियों की गणना, पेपर काउंटिंग, कंप्लीशन ऑफ फिगर, डॉट सिचुएशन, इमेजेड ऑफ फिगर, मैट्रिक्स। मतलब जितने भी आपके क्वेश्चन बनने गे और जो बन रहे हैं, सारे क्वेश्चन के टाइप हम आपको यहां पर कराएंगे, सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करा देंगे चैप्टर वाइज, और जो भी आपके क्वेश्चन बन रहे हैं सारा कुछ हम आपको यहां पर करा देंगे, जिससे आप एग्जाम में पूरी तरह से फोड़ सके। अब देखो, यहां पर आपके ये आते हैं स्टेटमेंट वाले प्रश्न, जैसे सिलोजिज्म, न्याय निगमन जिसे आप न्याय संगत भी बोलते हैं, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, कथन और तर्क, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, कथन और धारणाएं, कॉज ऑफ एक्शन, कार्यवाही, कॉज ऑफ इफेक्ट, कारण और प्रभाव, और स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कथन और निष्कर्ष। इतने सारे चैप्टर अगर कर लेते हैं तो आपका जो है ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाना तय हो जाता, ठीक। अब घबराइए नहीं, इसको बहुत ही प्यार से, बहुत ही तौर तरीके से हम आपको चैप्टर वाइज भी कराएंगे, मिक्स प्रैक्टिस कराएंगे, और साथ ही साथ आप मतलब एकदम जब जुड़ेंगे क्लास में लगेगा, फील होगा कि नहीं अब हम लोग कर सकते हैं ना। बहुत ज्यादा अतिशयोक्ति में बात नहीं करेंगे, करके दिखाना है, फिर उसके बाद आपको जानना है, ठीक है। चलिए, अब अगर हम बात करें पेपर एनालिसिस का, अब हम अगर बात करें पेपर एनालिसिस का, तो कितने क्वेश्चन कितने ईयर में, कौन से ईयर में पूछा गया है, यह भी आप यहां पर देख सकते हैं। जैसे कोडिंग डिकोडिंग कौन से ईयर में कितना क्वेश्चन पूछा गया, ये भी हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। ब्लड रिलेशन कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए, कौन से ईयर में, ये भी हम आपको यहां पर सारा कुछ हम आपको यहां पर दिखा दे रहे हैं ना, जिससे आपको एक विश्वास हो जाए कि नहीं जो सर ने बताया है वो भाई हर ईयर से इतने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसका ये मतलब है किस चैप्टर से कितना फोकस रखना है, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। नहीं तो आप क्या कर रहे हैं, हो सकता है जिस चैप्टर से पूछे ही ना जाए वो आप खूब सारा पढ़ रहे हैं लेकिन उससे पूछा ही ना जाए, क्या मतलब है। तो इसका ये मतलब है जो चैप्टर पर क्वेश्चन आ रहे हैं ज्यादा, जिस पैटर्न पर, उस पर क्या करना है, ज्यादा फोकस करना है, ज्यादा क्या करना है, फोकस करना है,
और उस चैप्टर को ज्यादा रिवीजन करना है ना। तो हमेशा हम आपको बताते चलेंगे कौन सा चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे देखेंगे स्टेटमेंट कंक्लूजन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हर बार हमेशा पूछा गया। नॉन वर्बल रीजनिंग से हमेशा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, हमेशा क्वेश्चन क्या हो रहे हैं, पूछे जा रहे हैं ना। अब हम बात कर रहे हैं कि आप हमारे साथ कैसे तैयारी करेंगे, क्या आपके लिए बेहतर होगा। हम यही चाहेंगे कि आप सभी कोर्सेस में आए और एक सिस्टमैटिक ढंग से बिना ऐड, बिना प्रचार प्रसार का वहां पर आप पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे स्टडी कैपिटल के द्वारा यहाँ पर कोर्सेस हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे आर्ट्स, डोमेन, जनरल एप्टीट्यूड एंड 2 लैंग्वेज, मतलब आप एक हिंदी या इंग्लिश आप पढ़ सकते हैं ना, जो कि विजेता बैच के अंतर्गत है। अच्छा, यहाँ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आप कर सकते हैं सिर्फ यहाँ पर 499, ये है आपका 999 से, ठीक है। अगर कोई समस्या होती है आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं, जो कि आपको टीम सारा कुछ आपको बता रही होती है। अच्छा, आपको इसमें क्या क्या मिलने वाला है भाई, आपको यहाँ पर लाइव क्लासेस, स्टडी मटेरियल, पीवाईक्यू डिस्कशन, फ्री टेस्ट सीरीज मिल जाएगा और आपको हमेशा सेमिनार कराकर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी है तो वहां पर गाइड भी किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहीं पर आपको और भी चीजें हैं जो कि यहाँ पर बीए ऑनर्स के लिए है, बीकॉम बीवॉक के लिए है, और ऑनर्स और प्रोग्राम है यहाँ पर बीए के लिए, और जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, ये आपके ये वाले कोर्सेस हो जाते हैं। आप ध्यान पूर्वक देखेंगे तो सारा कुछ आपको यहाँ पर दिखेगा। जैसे फॉर बीए, एलएलबी एंड एमबीए के लिए भी ये कोर्स है, तो आप सभी जो है इसको शेयर करिएगा, जो भी आपके भाई बंधु हैं वहां तक सभी को पहुंच जाए। तो ठीक है, क्लासेस क्या है, क्लासेस भाई आपकी स्टार्ट हो चुकी है ना, क्लासेस आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं, तो आप सभी क्या करेंगे, ज्वाइन हो सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे आपका कैप्सूल कोर्स है जो कि रिकॉर्डिंग बैच है, ये आपको मिल जाएगा। यहाँ पर सारे बीएससी के लिए, बीए के लिए, और यहाँ पर बीए एलएलबी के लिए, बीए ऑनर्स के लिए और जनरल एप्टीट्यूड के लिए सारे कोर्सेज बहुत ही मिनिमम प्राइस पे आपको यहाँ पर दिख रहे हैं भाई। अगर आप चाहते हैं कि तेजी के साथ हमें रिकॉर्डिंग बैच देखना है तो आप सभी रिकॉर्डिंग बैच भी स्पीड के साथ देख सकते हैं, और लाइव क्लास के लिए लाइव क्लास भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आपके सारे ये लाइव क्लास भी मिल रहे होंगे, जो कि आपको ये लाइव क्लास हमारे साथ, और जो पिछली क्लासें हम लोगों ने कराया है वो आपको रिकॉर्डिंग यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। कुछ छात्र क्या करते हैं, तेजी के साथ देखना पसंद करते हैं कि हमें स्पीड से जो है कोर्स हमारा कंप्लीट हो जाए, तो आपको यहाँ पर सारा कुछ वही सब कुछ मिल रहा होगा जो अभी हम लोगों ने समाप्त किया है बैच, वो आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगे, तो आप सभी वहां से पूरा कर सकते हैं। अच्छा, कोर्सेज कैसे आपको ज्वाइन करना है, कैसे कोर्स को ज्वाइन करना है, प्ले स्टोर पर स्टडी कैपिटल आप सर्च करेंगे, स्टडी कैपिटल आपको वहां पर ऐप दिखेगा, ऐप में जाना है, अपने फोन नंबर से रजिस्टर्ड करना है, वहां पर आपको यूजी वाले कोर्सेज में जाना है, सीयूटी यूजी कोर्सेज में जाना है, और इस प्रकार से आपको कोर्स दिखेंगे। उसके बाद आप कोर्स पर क्लिक करिएगा, फिर आपको पेमेंट करने के लिए ऑप्शन आएगा, यहाँ पर जैसे यहाँ पर दिख रहा है पेमेंट के लिए ऑप्शन आएगा, पेमेंट करेंगे, उसके बाद तुरंत आपका जो है पेमेंट हो जाएगा। और कोई भी समस्या आती है तो आप क्या करिएगा भाई, नीचे आपको यहाँ पर पॉपअप हो रहा होगा एक नंबर, जो कि आप वहां पर कॉल करके कॉलिंग टीम से डिस्कस कर सकते हैं। कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो तुरंत आप हमें भी कॉल कर सकते हैं, हम लोगों भी बातचीत किया जा सकता है। चलते हैं, फिर मिलते हैं, धन्यवाद। आप सभी की क्लास में हम आपका इंतजार करते हैं। ओके।